हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है। बैंकिंग में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आपको पता नहीं रहते, ज़्यादातर यूज होते हैं, तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। बैंकिंग में जो कॉमन कॉमन शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं, बीओ हो गया, बीआर हो गया, एमओ हो गया, मैं उसका आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंक जाकर पूछते हैं, कोई बैंकर बोल देता है ये क्या है, बीओ एमओ हो गया, एओए हो गया, उसके बाद सीओआई हो गया, तो आपको मालूम नहीं रहता फटका क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है आपको पता नहीं है, उसके बेनिफिट में आप उसके फुल फॉर्म में आपको आज बताऊंगा। जैसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, अब यहाँ पे लिखा है फटका। फटका का नाम आपने सुना होगा कहीं, अगर आपने फटका का नाम सुना होगा आपने कहीं, अगर बैंकिंग में आप जाते हो तो फटका पे साइन करवाते हैं, फटका पे टिक करना पड़ता है आपको, जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है। तो फॉरेन एक्ट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइन, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट होता है, क्योंकि इसमें फॉरेन से कोई आपका लेन देन नहीं है, कुछ है तो नहीं, इसलिए फटका पे टिक करवाते हैं। उसके बाद बीआर, बोर्ड रिलेशन, जब कोई कंपनी का खाता खुलवाते हो तो बोर्ड रिलेशन बनता है, इसमें सारे डायरेक्टर होते हैं, अगर पार्टनरशिप है तो उसमें भी बनता है। तो अथॉरिटी कौन रहेगा, कौन साइन करेगा, सब बीआर में ही रहता है। तो बीआर का मतलब होता है बोर्ड रेजुलेशन। तो उसका मतलब बीओ, अब बीओ भी जैसे कोई कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, तो उसमें बीओ रहता है, बेनिफिशियरी ऑनर। बेनिफिशियरी ऑनर इसका मतलब होता है बेनिफिशियल ऑनर पर्सन होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ कंपनी। बीओ क्या होता है, अगर 10% कंपनी मतलब 10% ऊपर होता है तो बीओ में काउंट होते, नीचे होते फिर भी बीओ में होते हैं, लेकिन काउंट बैंकिंग में अथॉराइज्ड सिग्नेटरी वगैरह सारी चीजें बन सकते हैं, उनका 10% रहता है मोर देन। उसके बाद एएस, एएस होता है अथॉराइज्ड सिग्नेटरी। एएस हो गया अथॉराइज्ड सिग्नेटरी, मतलब जो बैंक में बीआर, बीआर में जो अथॉराइज्ड सिग्नेटरी साइनिंग अथॉरिटी रहता है उसको बोलते हैं एएस अथॉराइज्ड सिग्नेटरी। आईपी, आईपी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत लोग सुनते आईपी क्या होता है, आईपी होता क्या है। आईपी होता है इनिशियल पेमेंट फॉर द अकाउंट ओपनिंग। जब हम अकाउंट ओपनिंग के लिए चेक देते हैं उसको आईपी बोलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फंडिंग दे दो या फिर आप चेक दे दो, उसको बोलते हैं इनिशियल पेमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग। तो क्या बोलते हैं आईपी, आईपी क्या है, आईपी इनिशियल पेमेंट होती है अकाउंट ओपनिंग के लिए, जो कि हर बैंक लेती है अकाउंट ओपनिंग के लिए। जैसे किसी ने चेक ले लिया, किसी ने ऑनलाइन ले लिया, किसी का 20,000, किसी का 10,000 का चेक ले लिया, उसको बोलते हैं आईपी। उसके बाद एनएक्स 16, एनएक्स 16 में क्रेडिट डिक्लेरेशन। क्रेडिट डिक्लेरेशन क्या होती है, आपको पता है लोन चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीजें एक बार आ जाता है उस पे। उसके बाद सीवाई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीवाई का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी आप रजिस्टर करते हो तो उसमें आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो सीवाई होता है। सीवाई से एड्रेस प्रूफ, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने रजिस्टर करी है तो वहां पे सीओआई रहता है, सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद होता है एमओए। एमओए का होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें क्या होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसमें एमओए रहता है, जो कि प्रूफ में रहता है, टर्म एंड कंडीशन सारी चीजें लिखी रहती है। उसके बाद होता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयरिंग होल्डिंग, एमओए में भी लिखा रहता है कि कितने डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर है, किसकी शेयरिंग कितनी है, टोटल कितने डायरेक्टर है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।